9 बजे दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना कंपलसरी था। 5 मिनट यदि लेट हो गए तो उसका मतलब हाफ डे की एब्सेंट लगेगी। यदि किसी टेंडर को, किसी बिडिंग को, किसी फाइल को क्लियर करने में 1 महीने का पीरियड है तो वो 15 दिन में क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे टाइम पर पहुंचने वाले आदमी थे ई श्रीधरन। आज हम क्या देखते हैं, ऑफिसेज में बॉस लेट आ रहे हैं, कोई आने जाने का टाइम नहीं है। ऐसे में ई श्रीधरन जैसे लोग रोल मॉडल बन के जब टीम को इंस्पायर करते हैं तब एक्चुअल डिसिप्लिन का कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में पैदा होता है। और जब टॉप डाउन कल्चर पैदा होता है, जब बॉस ऐसा करता है तो नीचे वाले को मानना ही पड़ता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। जहां एक और सारे सरकारी प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, ओवर कॉस्ट हो रहे हैं, वैसे में श्रीधरन का फोकस क्या होता था, कैसे टाइमलाइंस को प्रीपोन किया जाए। 2005 फर्स्ट फेज दिल्ली मेट्रो का पूरा होना था। उन्होंने अपनी टीम को टारगेट दिया, असंभव दिखने वाला टारगेट, 3 साल पहले प्रोजेक्ट पूरा करना है। टीम भी अपने लीडर के आह्वान पे डट गई और 3 साल पहले इन्होंने प्रीपोन करके प्रोजेक्ट पूरा करके दिखा दिया। कितने किस्से सुनेंगे इस शख्सियत के। 1964 में एक तूफान आया, पेम्बन ब्रिज पूरी तरीके से उड़ गया। रेलवे ने 6 महीने की टाइमलाइन दी। ई श्रीधरन ने टीम को बोला, नहीं, इसको कम समय में पूरा करना है। क्या 5 महीने था, क्या 4 महीने था? नहीं, 46 डेज के अंदर श्रीधरन की लीडरशिप में पेम्बन ब्रिज बनाकर खोल दिया गया। इसको कहते हैं प्रीपोन द टाइमलाइंस। इसका अर्थ है कि यदि लीडर टाइट हो तो टीमें इंस्पायर होती हैं। आप चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी हो, एक लीडर के रूप में अपना इवैल्यूएशन कीजिए और सोचिए क्या आप अपनी टीम को इस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं कि टीमें लेट करना तो दूर, गोल मीट करना तो दूर, गोल्स को प्रीपोन कर दें। दिल्ली में रिंग रोड के पास कलकत्ता ब्रिज था, उस ब्रिज को चौड़ा करना था। जो कॉन्ट्रैक्टर था, 4 साल लग गए बेचारे के, 10 करोड़ लग गए। फाइनली उसने हाथ खड़ा कर दिया। उसने बोला, नीचे से एक ड्रेन पाइप जा रहा है, उसको डैमेज किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल हड़बड़ा के प्रोजेक्ट हेड मिस्टर मेहता ने तुरंत फोन उठाया, ई श्रीधरन को खड़खड़ाया। 24 घंटे के अंदर ई श्रीधरन अपनी टीम लेकर वहां उतर गए और देखते ही देखते उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बिना कुछ तोड़फोड़, बिना कुछ मेजर डैमेज किए उन्होंने ऑल्टरनेट दिया। क्योंकि वो कहते हैं, अरे चैलेंज क्या होता है भाई, दुनिया में जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है। उनके कान नो नहीं सुनते, उनके कान चैलेंज नहीं सुनते, उनके कान सिर्फ एक चीज जानते थे, सॉल्यूशन बताओ। एक बिजनेस ओनर के रूप में, एक स्टाफ के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, यदि आपके कान सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, यदि आप ना सुनने से इनकार कर दे, तो दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं की जा सकती। सोच के देखिए, एक अधिकारी इतना दबंग कैसे हो जाता है कि पूरा सिस्टम उससे थर्राने लग जाता है। एक अधिकारी इतना दबंग कैसे हो जाता है कि बड़े बड़े नेता और मंत्री भी बोलने के पहले 4 बार सोचते हैं। एक अधिकारी इतना इफेक्टिव, एफिशिएंट कैसे हो जाता है कि जब वो कहीं जाता है तो लोगों को पहले से विश्वास हो जाता है ये प्रोजेक्ट पूरा होके रहेगा। सबसे टॉप वैल्यू जो ई श्रीधरन को कंटेम्परेरी लीडर्स में बेस्ट बनाती है वो है एथिक्स और इंटेग्रिटी। वो साफ कहते थे, मुझे जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है मैं सरकार से सिर्फ 2 चीज मांगता हूं। पहली, मुझे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, फिर कोई तोप की नाल आ जाए। और सेकेंडली, मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा। वो अपनी टीम में टॉप के एथिक्स वाले, टॉप के इंटेग्रिटी वाले, असली टैलेंटेड लोगों को लेकर आते थे। और तभी तो हजारों करोड़ का होने के बावजूद दिल्ली मेट्रो को हिंदुस्तान के करप्शन फ्री प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट करप्शन फ्री हो सकता है? एक छोटी सी सड़क रिपेयरिंग से लेके एक बड़े पुल निर्माण तक हर जगह अनेक लेवल पर भ्रष्टाचार सुनाई देता है, दिखाई देता है, माने चाहे ना माने। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी एथिक्स और इंटेग्रिटी से हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को प्रीपोन करके हाई क्वालिटी का बना के, वर्ल्ड क्लास का बना के करप्शन फ्री भी रख पाता है, तो वो एक स्कूल है। और उस स्कूल से देश के हर अधिकारी को सीखना चाहिए, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर के सारे नीति निर्धारकों को भी सीखना चाहिए, आखिर लीड कैसे करते हैं।